हवा में टगा करें। यार इधर अभी को कैमरा जाता है नीचे बैठो। एक तरफ थी झाड़ियाँ तो दूसरी ओर कब्रिस्तान थी। चलते वक्त पैर के नीचे एक हड्डी पड़ी तो उसने कहा, ऐ चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। रफीउद्दीन फक्की गर्ल्स हाई स्कूल पेश करता है आज की शाम का ड्रामा मेरी आवाज़ सुनो। तहरीर हमीद शेख, हिदायतकार नदीम इंसानी, मौसीकी सैफ मोमिन, रोशनी फैज़ अंसारी, सेट नदीम अंसारी, ड्रामा इंचार्ज जाकिर हुसैन अंसारी निशा एंड किस्मतुन्निसा में मेकअप आयशा मंसूर। तो पेश है ड्रामा मेरी आवाज़ सुनो। घबराओ मत यार, मैं भी तुम्हारी तरह गुरु हूँ। वो देखो, वो जो लोग जा रहे हैं उसे ही दफना कर लौट रहे हैं। अच्छा, मतलब वो एक बड़ा न्यूज़ वो जो भीड़ थी वो तुम्हारे लिए थी। मगर यार इतनी भीड़ क्यों?
इतना बड़ा जुलूस? हाँ भाई, भीड़ तो थी। जब मैं जिंदा था तो इन लोगों के लिए बहुत मोहतरम था, आली जनाब था, इज्जत माम था। मैं वजीर था, इसीलिए ये भीड़ थी। अच्छा। अबे यार, इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं, इंडिया बैटिंग कर रहा है। मैं बच्चों को पोलियो डोज जरूर पिलाए। 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के। जनाब की तारीफ, इनकी क्या तारीफ, ये वैसे तारीफ के काबिल है। इन्हें क्रिकेट का बड़ा शौक था। एक दिन इनकी टीम हार गई, इन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब से ये यही है। अच्छा चलो, कुछ अपने बारे में भी बताओ। क्या बताऊं, बस ये समझ लो तमाम झंझटों से आजाद हो गया हूँ। जिंदगी की तमाम सजा काट आया हूँ और यहाँ की आज़ादी, बड़ा मजा आ रहा है। और तुम्हें? हाँ, मुझे भी बड़ा मालूम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ ना। वैसे यार ये बताओ कि तुम मरे कैसे? तुमने अपनी जिंदगी में कभी फिल्में देखी है? हिंदी फिल्में? बहुत सी फिल्मों के मुहूर्त के लिए, बहुत सी फिल्मों के प्रीमियर्स पर मेहमाने खास रहा हूँ। तो फिर से मेरी जिंदगी तो फिल्मों की तरह ना थी। हाँ, मगर मेरी मौत एक वाकया बन गई थी। आंखें खुली, होश वाला अनाथ आश्रम में था। मेरे माँ बाप कौन मैं नहीं जानता। जो महिला अनाथ आश्रम में रजिस्टर कर गई थी उसको मुझे यकीन नहीं। बस यकीन करने का मास्टर ही मेरे लिए सब कुछ था। तेगर भाई और साथी भी थे, लेकिन साले सब कुत्ते, और वो मास्टर तो सबसे बड़ा कमीना था। आधी दिन भर भीख मंगवाता, आधी रात तक पैर दबाता। खाने को डेली वक्त मिलता था, वो भी इतना ना मिलता कि पेट भर सके। आधी पेट की भूख से तो नींद ना आती, लेकिन हाँ, दिन भर की थकान से मन भारी हो जाता, आंखें बुझने लगती। एक दिन मैं मास्टर का पैर दबा रहा था कि इस मुन्नी के चलने ने ऐसी हरकत दिखाई कि मैं तेज में आकर 5 बार पत्थर उठाया और इसके सर पर तेज मारा, वहां से भाग खड़ा हुआ। जीने के लिए मुझे इतनी बार मानना पड़ा कि मौत का डर मेरे दिल से निकल गया। जो लोग मुझे मारते थे अब वो मेरे हाथों मरने लगे। कत्ल करना मेरे लिए एक खेल बन गया। इसी तरह मैं एक पेशेवर कातिल बन गया। अंदर वाली मैं भाग से भाग गई। पुलिस के लिए मैं मुस्तफिया के सर बन गया। मैदान तक रसाई हुई, सियासी लोग भी मुझसे फायदा उठाते रहे। मगर यार, तुम तो थे ना सियासत में, मुझे नहीं जानते? अरे भाई, जानता क्यों नहीं? तुम जैसे लोग ही तो हो जो हमारी जीत का सबब बनते हो। तुम जैसे लोग के दम पर ही तो हम लोग इलेक्शन जीतते हैं। हाँ साले, बड़े नंबरी हो तुम भी। सियासतदानों को तो इसी में हिस्सा आता है। चुप रहो, जिंदों की तरह बात मत करो, तुम मुर्दा हो। और ये बताओ, तुम मरे कैसे? मैं मरा कैसे? कैसे मरा मैं? कैसे मरा मैं? और भाग, उठ, भाग, कमीने भाग। छोटे साहब, दया करो।
देखा तुमने? उससे मरा था मैं। जब मैच खत्म होगा तो मैं तुझे खुद उठाकर बताऊंगा कौन जीता कौन हारा। वदन हुआ जाम, वदन हुआ जाम, वदन हुआ जाम, लगा झंडुआ, लगा बदला बदला सा क्यों महसूस हो रहा है? हाँ, हवा खून को मुअत्तर कैसे हो गई? लगता है शक्ति नींद तक आया है। आओ आओ दोस्त, हम भी तुम्हारी तरह है। हाँ तुम मरे कैसे? भिखारी हूँ साहेब। भिखारी हो? मतलब था साहेब, हमारा जीना क्या और मरना क्या, जी जी के मरते थे, मर मर के जीते थे। वाह वाह वाह, फाइनल बोलो यार। गरीब माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ाया। इससे बढ़कर बहुत देखे। पीछे बैठा हूँ, अरे बैठो। जिसने मेरे गरीब माँ बाप को मार डाला। जिसकी याद में मेरे सपने जल गए। भूख की आग जब पेट में जलती है ना, तो लोगों का ईमान झुलस जाता है, मगर मैंने अपने ईमान को झुलसने नहीं दिया। राजी बरसाए हक रहा, अपनी बदनसीबी का रोना नहीं लाया। तो फिर तुमने क्या किया यार? भीख मांगने लगा। अरे यार, दुनिया में अगर कोई सुखी है ना तो वो भिखारी है। यानी जो सुखी है वो भिखारी नहीं, जो भिखारी है वो सुखी। अच्छा ठीक है, तुम बताओ कि तुम मरे कैसे? क्या पूछते हो दोस्त? हाल मेरी मौत का? मैं तो खुशफहमी में मारा गया। तो क्या तुम मरना नहीं चाहते थे? दरअसल मैं जीना भी नहीं चाहता था। वही तो, बताओ ना तुम मरे कैसे? हंसते हंसते। हंसते हंसते? हाँ, एक दिन तेज बारिश से बचने के लिए मैं एक मकान की खस्ता हाल दीवार के किनारे खड़ा था कि मुझे दो बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले ने कहा, मैं हर नामुमकिन का मुमकिन कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा, वो कैसे? पहले ने कहा, नामुमकिन के आगे से नाक काट कर, और मैं हंस पड़ा। साथ ही मकान की दीवार मुझ पर गिर पड़ी और मैं मर गया। लेकिन मुझे ये क्या हो रहा है दोस्तों? मुझे ये क्या हो रहा है दोस्तों? मैं भी थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे पता
जिंदगी के गमों से, कब्र के अज़ाब से। जाओ दोस्त, तुम जन्नत में जा रहे हो। जन्नत में? हाँ, जन्नत में। भाई, वो मिलेगी? कौन? रोटी। बड़ा ही इश्तिहारी होता है। ऐसा लगता है कफन दफन से लेकर भाती तक सारा इंतजाम कंपनी वालों ने किया है। छोड़ो यार, इसे कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ अपनी सुनाओ। मेरी काम मुझे अपना सच्चा हमदर्द, सच्चा रहनुमा समझती थी। मैं भी अपनी कौम की बदहाली देखकर खुदा था। जब कौम के सुधरने की कोई उम्मीद ना देखी तो मैं भी उन्हें बुरा भला कहने लगा। जैसा कि फैशन भी है, मेरी कौम का हर लीडर अपनी कौम के लोगों को बुरा भला कहता है, उनका मजाक उड़ाता है, मगर मसले का हल नहीं बताता। अपने आकाओं को खुश रखने के लिए अपनी कौम का सौदा कर डालता है। साला कमीना, मैं भी ऐसा ही था। कमीना? नहीं, उस्ताद, कौम का दुश्मन मगर अपने आका का वफादार। एक दिन अपने आका के रहमो करम से मुझे बैरून मुल्क का सफर करना पड़ा। बड़ा मजा आया। मैंने अपने आका के रहमो करम से बेपनाह दौलत कमाई और इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। खैर, मेरे सियासी मुखालिफिन ने मेरी बदनामी और रुसवाई का सामान भी पूरा किया, मगर अपने आका की मेहरबानी और अपनी वफादारी के बलबूते पर मैं इनसे हमेशा बचता रहा। अरे हाँ पापा, आपके क्या हुआ? मरे कैसे? कुछ खास नहीं हुआ, बस मैं शराब पी रहा था, गम गलत कर रहा था। सही क्या किया? मेरे हरीफों के मुसलसल कान भरने पर मेरे आका ने मुझे धुतकार दिया। ये क्या करके कुत्ते, जब तू अपनी कौम का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या हुआ रे कालिया? मैं शराब के जाम पीता रहा, मगर दिल को करार ना आया। अचानक सीने में दर्द उठी, हलक सूखने लगा, दम घुटने लगा।
एक मिनट। आज का दिन बड़े दुख का दिन। आज हमारे गाय हमारे दरमियान नहीं रहे। उन्हें हमसे बिछड़े पूरे 2 दिन हो गए। उन जैसा रहनुमा अब होना मुश्किल है। वजीर थे मगर उन्होंने कभी मुझसे दूर नहीं समझा। हैसियत का फर्क महसूस ही नहीं होने दिया। आज हमारे गरीबों का मसीहा हमारे दरमियान नहीं रहा और जाते जाते हम पर ये बड़ी जिम्मेदारी डाल गए। ये जिम्मेदारी यानी एक कुर्सी। हमें उनकी मौत का गम तो है मगर इस कुर्सी का भी कुछ कम नहीं, इसकी फिक्र कम नहीं। अब सवाल ये है इस कुर्सी पर बैठेगा कौन? खामोश रहिए। लेकिन साथियों तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जब मुझ जैसे लोग अभी जिंदा हैं तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत? लिहाजा तुम्हारी परेशानी को देखते हुए मैंने तय किया है इस कुर्सी, इस जिम्मेदारी को मैं खुद ही उठाऊंगा। लेकिन जनाब सीनियरिटी के मुताबिक ये मेरा है। अरे छोड़िए जनाब सीनियरिटी और ये बताइए कि आपके पास कितने MLAs हैं? मेरे पास तो 175 है। मेजॉरिटी के हिसाब से ये औहदा मुझे मिलना चाहिए। मेजॉरिटी के? अच्छा भाई मेरे साथ तो 180 है, फिर अपने औहदा मुझे ही मिलना चाहिए। खामोश! क्या लगा रखे हैं? 177, 180, 175 ये कुर्सी में तो सिर्फ अपने बैठेगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास है AK-47। निकालो क्या? खामोश रहिए हजरत, कुछ तो ख्याल कीजिए। ये मौका क्या है? मौका तो बड़ा वाह जबरदस्त है। अरे आज ही तो मौका है। देखिए यहाँ हम अपने साथी को श्रद्धांजलि देने जमा हुए हैं। हाँ पकड़ अभी। अरे बात मत जाओ। देखा जाएगा। मगर मुझे ये क्या हो रहा है? बचाओ, मुझे बचाओ दोस्त, मुझे पकड़ो, पुकारो अपने आका को जिनके तुम बहुत वफादार थे, बुलाओ अपने रफीकों को जिनके लिए तुमने कौन से कत्ल खुदा के लिए। हाय साली, तुझे अब खुदा याद आया? तूने सोचा भी नहीं होगा कि तू मरने के बाद अपने आका को क्या मुंह दिखाएगा। तुमने तो बड़े आराम से कहा था
इशारे जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? अच्छा देखोगे, क्या देखोगे? और किस मामले में कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा? क्या कब्र में जो होगा देखा जाएगा? क्या नज़ा के आलम में जो होगा देखा जाएगा? टहल भी नहीं सकोगे। जब जनाजा लेके जा रहे होगे तब देखा जाएगा। जब दुनिया छूट गई होगी तब देखा जाएगा। जब बदन में फारिज का अटैक पड़ेगा तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। कब्र में आग लगेगी तो क्या देखा जाएगा? कब्र में सांप और बिच्छू मुसलत होंगे तो क्या देखा जाएगा? जिस जवानी पर नाज करते हो यही जवानी अगर किसी अल्लाह न करे मूसी बीमारी की नजर कर दी गई तो क्या देखा जाएगा? मिले खाक में हिले शाके के जमीन खा गई नौजवान भर जाएगी